हाय गाइस। अभी हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, न्यूक्लियर फोर्स और इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। न्यूक्लियर का जो पोलर न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग इन नेचर होता है। इफ़ वी वांट टू टेक आउट वन न्यूक्लियन फ्रॉम न्यूक्लियस वी नीड बाइंडिंग एनर्जी, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10 की पावर 6। इन हाइड्रोजन एटम वी हैव -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो हमारे पास जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर हम न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियन निकालना चाहें, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन निकालना चाहें, तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 10 की पावर 6 में हमें एनर्जी देना पड़ेगा। जिस तरह हमारे पास हाइड्रोजन के एटम में अगर हम एक न्यूक्लियन को निकालना चाहते हैं तो हमें 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लगाना पड़ेगा उस न्यूक्लियन को निकालने के लिए। मतलब इस तरह स्ट्रॉन्ग जो न्यूक्लियर फोर्स होता है इतना स्ट्रॉन्ग होता है। पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी अट्रैक्टिव इन नेचर। न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। ए प्रोटॉन ए कूलम्बिक रिपल्शन फोर्स देन बोथ शुड ए रन फ्रॉम ईच अदर बट दे डोंट बिकॉज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बाउंड देम टुगेदर। अगर हम देखें प्रोटॉन और प्रोटॉन के दरमियान बहुत ज़्यादा कूलम्बिक रिपल्शन फोर्स होता है। तो न्यू प्रोटॉन और प्रोटॉन तो ये है कि वो दोनों एक दूसरे से भाग जाते हैं, लेकिन वो भागते नहीं हैं, वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। इसका इसका सबसे बड़ा वो ये है कि अट्रैक्टिव इन नेचर, न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर। जो अट्रैक्शन होता है वो रिपल्शन से कई गुना ज़्यादा है। जो दो न्यूक्लियर के दरमियान अट्रैक्शन फोर्स जो वो बहुत ज़्यादा है रिपल्शन के, कूलम्बिक रिपल्शन एज कम्पेयर टू कूलम्बिक रिपल्शन फोर्स। इसलिए न्यूक्लियॉन्स भागते नहीं हैं, वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, एक दूसरे के साथ होते हैं। मतलब भागते नहीं हैं इसलिए क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स कई गुना ज़्यादा होता है रिपल्शन एज कम्पेयर टू रिपल्शन फोर्स। ये हमारे पास दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। तीसरा प्रॉपर्टी हमारे पास शॉर्ट रेंज होता है। जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो शॉर्ट रेंज में वो मतलब वो उनका सिर्फ एक न्यूक्लियन दूसरे न्यूक्लियन पर फोर्स लगाता है, मतलब दूर तक नहीं लगाते फोर्स। मतलब बहुत शॉर्ट रेंज होता है, परमी मीटर में होता है। 2 परमी मीटर टू 6 परमी मीटर तक होता है। परमी मतलब 10 की रेज़ पावर -15 होता है। 10 की रेज़ पावर -15 को हम परमी बोलते हैं। मतलब वो 2 परमी मीटर से लेकर 6 परमी मीटर तक वो फोर्स लगाते हैं। और न्यूक्लियर जो वो होता है न्यूक्लियर फोर्स होता है चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी है न्यूक्लियर जो फोर्स होता है वो चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। न्यूक्लियर फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन अगर मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हैं वो चार्ज इंडिपेंडेंट होता है क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है और रिपल्शन फोर्स बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू अट्रैक्शन फोर्स। तो इसलिए मतलब वो चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। चार्ज साइमेट्रिक होता है, 2p+n 2n+p, इस तरह भी हम बोल सकते हैं। नंबर 6 प्रॉपर्टी है स्पिन डिपेंडेंट। मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो सकता है, ड्यूट्रॉन हो सकता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन डाई प्रोटॉन और डाई न्यूट्रॉन ये नहीं हो सकता क्योंकि स्पिन पर डिपेंड करता है। मतलब दोनों के स्पिन अलग अलग होते हैं। एक का स्पिन मतलब दोनों का स्पिन डिफरेंट डायरेक्शन में होता है, तब स्पिन डिपेंडेंट है। मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन ड्यूट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन स्पिन, दे एव अपोजिट स्पिन्स। दोनों का स्पिन अपोजिट होना चाहिए। दे आर कॉल्ड एज परम्यून। परम्यून पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इनको पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स इसको फॉलो करना है हर हाल में। आइसो स्पिन होते हैं। सेचुरेशन प्रॉपर्टी, सेचुरेशन प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। एट्थ प्रॉपर्टी है सेचुरेशन प्रॉपर्टी। होता क्या है, मतलब एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियन अब सिर्फ अपने साइड वाले न्यूक्लियन पर फोर्स लगाता है। मतलब एक न्यूक्लियन सिर्फ अपने साइड के जिसके साथ टच है उसी पर फोर्स लगाता है, उससे आगे वाले पे नहीं लगाता है। सिर्फ अपने नेबर में अपने साथ वाले न्यूक्लियन पर फोर्स लगाता है। इस प्रॉपर्टी हम सेचुरेशन कहते हैं। सेचुरेशन मतलब न्यूक्लियंस किस तरह, न्यूक्लियंस सेचुरेटेड है, सिर्फ एक न्यूक्लियन अपने साइड वाले न्यूक्लियन पर फोर्स लगाता है।